हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो का शीर्षक है क्या चाल है। क्या चाल है ये देखिएगा। कहीं कुछ भी हो, हमारी चाल बढ़िया है। हमारी चाल बुल है। ठीक है जी। और इससे बढ़िया चार्ट आपको मिलेगा कहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दिन के अंदर 16,250 से 18,100 के आसपास ही आ गए। इससे बढ़िया चाल कहाँ मिलेगी। तो आज की वीडियो का शीर्षक है क्या चाल है। अब ये जो चाल है जहां पर अटकी है, ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा। अगर ये भी पार हो गया तो फिर तो हाई के आसपास ही जाके रुकने वाले हैं। बट हालांकि रेजिस्टेंस है, अभी लगातार चला है, तो 1-2 दिन हो सकता है, क्योंकि ऑप्शंस के जो एक्सपायरी भी जो है थर्सडे को है, तो एक बार हो सकता है कि बियर थोड़ी कोशिश करेंगे बाजार को नीचे लाने की कुल मिलाकर। बट बाजार आज जबरदस्त तरीके से कंसोलिडेट हुआ। अब कंसोलिडेशन हुआ है या डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये तो आपको कल दोपहर के बाद पता चलेगा। हालांकि ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अगर बाजार जब तक 18,000 को होल्ड किए हुए, 18,000 को होल्ड किए हुए और 50 पॉइंट और नीचे लगा लीजिएगा, 17,950 जब तक होल्ड किए हुए बाजार तेजी में है। और 17,950 जो है अगर क्रैक हो जाता है, आज भी देखिएगा 17,964 का था। और यूएस के अंदर कल बड़ी उठापटक हुई और कल एक समय तो डाउ जोन्स जो है बहुत ही भारी गिरावट के साथ काम कर रहा था, करीबन 1.5%। और करीबन 2.25% नेस्डेक हालांकि शाम तक पॉजिटिव हो गया, यानी कि जब रात को हमारे यहाँ पे रात होती है। तो कुल मिला के अच्छा पुल बैक जो है देखने के लिए मिला। और नेस्डेक एक्चुअली 4-5 दिन से टूट रहा था, तो एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में था, तो वहाँ से एक पुल बैक बना। आज हमारे बाजार वेट न वॉच की स्थिति में थे। तो आज का पूरा दिन, सुबह तो देखिएगा एक बार वीकनेस सी हुई थी, लेकिन बाद में दिन भर कंसोलिडेट करता रहा और शाम होते होते भी लगभग हाईएस्ट पॉइंट के आसपास जो है काम कर रहा था। और बाजार आज थोड़ा सा नीरस दिन था। अगर इंडेक्स के मामले में देखें तो थोड़ा सा बोरिंग सा दिन था। अगर ट्रेडर के एंगल से देखें तो बहुत बड़ी मूवमेंट्स नहीं थी आज। और कुल मिला के HDFC लिमिटेड ने आज अच्छी जान लगा दी। रिलायंस ने, HCL टेक, अदानी पोर्ट्स और TCS देखिएगा बोनस बायबैक की खबर की बदौलत देखिएगा TCS में एक अच्छी जान जो है बनी हुई है। आज 52 वीक हाई जो है TCS ने लगाए। और अब कल IT पैक में से रिजल्ट्स हैं, तो रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट होगा तो कल देखेंगे। तो 12 तारीख है और कल बुधवार का दिन भी है, तो देखते हैं कि किस तरीके की परिस्थिति बनती है। JSW स्टील, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, ITC और कोटक महिंद्रा ये थोड़ी सी कमजोरी के साथ आज काम कर रहे थे। और बैंक निफ्टी जितनी सपोर्ट रोज दे रहा था, आज थोड़ी सी उसने अपनी हेल्प थोड़ी सी कम कर दी। हालांकि हेल्प आज भी थी, आज भी निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बराबरी पे थे, तो कोई ऐसा नहीं था कि बहुत कमजोरी वाले ज़्यादा थे या तेजी वाले ज़्यादा थे। आज IT पैक अच्छा कर रहा था, तो HCL टेक देखिएगा 4% की तेजी के साथ काम कर रहा था। TCS तकरीबन 1% की तेजी के साथ काम कर रहा था। और इसी तरीके से अगर आप HDFC लिमिटेड को देखेंगे हैवी वेट, तो उसमें अच्छी तेजी थी। अदानी जो पोर्ट्स है वो 3.5% की तेजी में था। टेक महिंद्रा IT पैक में एक और दूसरा प्लेयर्स अच्छा काम कर रहा था। डिवीज लैब के अंदर जो है तेजी थी। और देखिए कब ओमिक्रॉन्स के जब केसेस बढ़ रहे, तो फार्मा थोड़ा सा डिफेंसिव हो गया है यहाँ पे। हालांकि फार्मा में वो वाली तेजी नहीं है जो पिछले साल आपने देखी थी, जब कोरोना की खबरों के चलते सारी फार्मा कंपनीज अच्छा कर रही थी। अब आज जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो स्टील पैक में थी, JSW स्टील और टाटा स्टील। भारत पेट्रोलियम के अंदर 1.61% की गिरावट थी। कोल इंडिया में हिंडाल्को, इंडियन ऑयल, बजाज फाइनेंस जैसे शेयर आज थोड़े से कमजोर थे। अब बैंक निफ्टी की बारी। तो बैंक निफ्टी भी देखिएगा कुल मिला के कंसोलिडेट हो रहा था और कल के लो नहीं तोड़े। आज जो है लो भी लगाए, तो जो 38031 और अमेरिका की जो खबर थी या रेट ऑफ इंटरेस्ट की, उसको बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए, हालांकि थोड़ा सा असर आप मान सकते हैं कि अगर वो नहीं होता तो शायद आपको आज थोड़ी और मजबूती देखने के लिए मिल सकती थी। और उसी तरीके का मूव देखिएगा, ये कंसोलिडेट होके हुआ है। तो निफ्टी के मुकाबले में अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो कंसोलिडेट होके जो है उसी तरीके की तेजी करता हुआ। तो यहाँ पर हालांकि कोई रेजिस्टेंस अभी नहीं है, लेकिन इस लाइन पे ये जो है अक्टूबर में जो लो बना था इस कैंडल का, उसके आसपास जो है
यहाँ पे थोड़ा सा आज रुकता हुआ नजर आया। हालांकि देखिए कि फिर एक तरफा गिरावट थी, तो हो सकता है कि एक तरफा आपको तेजी भी देखने के लिए मिले, लेकिन कुल मिला के इस कंसोलिडेशन वाले पॉइंट्स के ऊपर यह रेजिस्टेंस लिया था। हालांकि तब बाजार ऊपर एक तरफा जो है तेजी कर चुका था। तो कुल मिलाकर अब इंटरेस्ट रेट की जो खबरें हैं उसकी वजह से थोड़ा सा इंटरनेशनल मार्केट में पोज तो है, ये तो हम मना नहीं करेंगे। और बाजार चल भी चुका है, अभी 2 दिन एफएनओ की एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि इस एक्सपायरी में थोड़ा सा आप एक बार प्रॉफिट बुकिंग का शिकार जो है बाजार हो सकता है। 38,500 पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट भी जो है बना है कॉल साइड में, तो थोड़ी कॉल रेटिंग भी है, तो हो सकता है कि बाजार यहाँ पे 38,500 के आसपास कंसोलिडेट करने की कोशिश करें। और किसी भी तरीके से अगर आपको स्टॉप लॉस के एंगल से अगर बात करें तो नीचे की तरफ 38031 ये जो लेवल आज का लो है, इसके नीचे आपको देखिएगा 37,930, ये कल का ओपनिंग प्राइस है, कल का जहां बाजार खुला था, और यहीं पे कल बेस बनाया था। और कल 37,946 से जो है बाजार एक बार डिप देके बाउंस कर गया था। तो जो भी तेजी की पोजीशंस हैं वो शायद तब तक रहेंगी जब तक 37,930 होल्ड होता है। अगर 37,930 बाजार तोड़ देता है किसी भी तरीके से, तो फिर देखिएगा बेरिश ट्रेड जो है एक्टिव हो जाएंगे। और जो 38,000 के अंदर जो पुट राइटर्स हैं वो थोड़ा सा चिंता में आ जाएंगे, क्योंकि अगर 38,000 अगर ब्रेक होता है तो पुट राइटर्स थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे, और उसकी वजह से जो है होल्डिंग जो है 38,500 के जो कॉल राइटर्स हैं वो एग्रेसिव हो जाएंगे। तो कुल मिला के 37,930 एक अहम बेस है, आप देख लीजिएगा नीचे की तरफ से। ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो 38,500 है, थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, उसके बाद 200 से 300 पॉइंट के रास्ते और खुलते हैं। और अगर हम यहाँ पे कैंडल्स में भी देखें तो ये जो लेवल्स हैं ये 39,000 तक बनते हैं, और थोड़ा सा अगर आप इसको देखें 38,900 तक, तो इस तरीके की संभावना जो है बन सकती है। लेकिन देखिए कि बाजार लगातार तेजी में है, तो ये जितने लोगों ने माल खरीदा है तो हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग वीकली एक्सपायरी की वजह से अपनी पोजीशंस को हल्का करते हुए नजर आए। इंटरनेशनली जो है आज जो है डाउ जोन्स के ऊपर आप नज़र बना के रखिएगा। अगर आज भी वीकनेस जारी रहती है यूएस के बाज़ारों में, तो फिर उसका जो असर है वो आपको एशियन मार्केट्स में देखने के लिए मिल सकता है। और अगर एशियन मार्केट्स में होगा तो हमारे लिए हो सकता है गिरावट बेशक से कम हो, लेकिन तेज़ी पर एक बार रुकावट लग सकती है अगर एशियन मार्केट भी कमज़ोर होते हैं यूएस की खबरों की वजह से। HDFC बैंक, SBI, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक और फेडरल बैंक। और आज की विशेष मैं बात करूंगा, आज HDFC बैंक ने जो है लास्ट के आधे घंटे में काफ़ी जबरदस्त तरीके से होल्ड किया बाजार को, और उसमें निफ्टी भी होल्ड हुआ और HDFC बैंक के अंदर भी जो है जान देखने के लिए मिली। और ये वो रीज़न है जहां से HDFC बैंक गिरा था 1560 से लेके 1580 के बीच की जो रेंज है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन भी है। तो ये कल भी आप इसको वेट एंड वॉच में रखिएगा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, RBL बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, SBI, HDFC बैंक, सभी बैंक आज तेजी में थे ये। और बाकी जो थोड़े दिग्गज बैंक आज थोड़े से कमजोर थे, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक जो है दिग्गज बैंक थोड़े से कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। आज 10 जनवरी का भी डेटा जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो नहीं आया कैश मार्केट का। FNO के अंदर अगर हम बात करें तो इंडेक्स के अंदर जो है सेलिंग की है 346 करोड़ की FIAs ने, और 1912 करोड़ के ऑप्शन सेल किए। तो ऑप्शन सेलिंग से देखिएगा पता नहीं चलता कि कॉल बेचे हैं या पुट बेचे, लेकिन आज जिस तरीके से राइटिंग हुई है तो ऊपर थोड़ी सी कॉल राइटिंग थी आज, तो हो सकता है कि थोड़ी सी कॉल राइटिंग आपको देखने के लिए मिली। तो हो सकता है कि कल थोड़ा सा एक नरमी वाला माहौल जो है बाजार देखने के लिए दिखा सकता है थोड़ा सा, और बाजार लगातार चला भी जिस तरीके की कैंडल मैंने आपको बताएंगे। और हालांकि देखिएगा अब अंडरलाइंग बुलिश है, जो हम पहले बात कर रहे थे पिछले महीने की अंडरलाइंग बेरिश है, अब अंडरलाइंग बुलिश है, ये ध्यान रखिएगा। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर आज देखिएगा वो काफ़ी दिनों के बाद, तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन 3 दिन बाद जो है इतनी बड़ी सेलिंग हुई है। कल बायर थे, परसों सेलिंग नहीं थी, तो ये थोड़ा सा एक प्रेशर है। तो जो स्टॉक स्पेसिफिकली जो है सेलिंग देखने के लिए मिली, जिसकी बदौलत हमें लगता है कि ऊपरी लेवल्स पे थोड़ा सा प्रेशर बाजार जो है झेल सकता है, उसके लिए जो है हमें मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। और पुट कॉल रेशियोस न्यूट्रल है, दोनों साइड्स के सौदे बराबर की तरफ है। और निफ्टी के अंदर मैं अगर आपसे बात करूँ स्पेशली निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर 18,000 के ऊपर जो सबसे मेन लेवल है 83,408 की पुट राइट है, और ये जो पुट राइटिंग है ये काफ़ी अच्छी मान सकते हैं, जो काफ़ी जबरदस्त ओपन इंटरेस्ट है। उसके बाद जो सबसे मजबूत सपोर्ट जो हमें नज़र आ रही है वो नीचे की तरफ देखिएगा 94,574 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है लिखे गए हैं वो 17,800 की पुट में लिखे गए। तो ये बहुत एक अहम लेवल है 17,800।
अगर आप ऊपर की तरफ देखेंगे कि भाई जहाँ पे रेजिस्टेंस आपको फेस करने के लिए मिल रहा है, तो जो है 18,100 पर भी 78,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए। तो ये बता रहे हैं कि ये जो 18,100 एक बार रेजिस्टेंस थोड़ा हल्का फुल्का तो देगा, और 18,200 पर भी 84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। उसके बाद 18,300 पे भी 81,000 है, 18,400 पर 1,01,000 है। तो इस ऑप्शंस की एक्सपायरी में अब ऊपरी लेवल्स पर काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस जो है बाजार दिखा सकता है, क्योंकि हर लेवल पर एक अच्छी जो है कॉल रेटिंग है। उसी तरीके से 17,900 पे भी 86,000 पुट रेटिंग है। तो अगर ऑप्शन चेन को देखें तो दोनों साइड के जो मामले हैं वो बिल्कुल बराबरी पे है। थोड़ा सा बुल्स का पलड़ा हल्का सा जो है भारी है, लेकिन फिर भी बीएस ने आज काफ़ी अच्छी जो है राइटिंग की है, और 18,500 तो जो है आज काफ़ी जो है बड़ा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है 18,400 और 18,500 में। हालांकि वहाँ पे ऑप्शंस की वैल्यू है ही नहीं, चार रुपये है 18,400 पे, और 18,500 पे 2 रुपये है। तो हालांकि देखिएगा ये ऑप्शन ट्रेडर्स है वो समझ लीजिएगा कि 50 शेयर्स पे 2 रुपये 100 रुपये बनेंगे 2 दिन में, ऑप्शन का मार्जिन लगा गए। तो कुल मिला के ये इस तरीके से जो है लोग ट्रेड लेते हैं। तो हालांकि ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे बनता है तो एक बड़े वॉल्यूम के अंदर जो है ये प्ले करते हैं, तो उस हिसाब से आप वो अर्निंग्स परसेंटेज टर्म्स में वो कैलकुलेट करते हैं। अब अगर मैं आपके साथ बात करूं बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी जो है कॉल राइटिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक राइटिंग। 38,500 के ऊपर 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आज लिखे गए कॉल के, जबकि पुट राइटर्स थोड़ा सा दूर थे। 38,300 पे 31,000 लिखते हुए नजर आए, 38,200 पे 40,000, 38,001 पे 31,000। और अगर बिल्कुल जहाँ पर बाजार बंद हुआ है तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो 38,400 पे 29,000 पुट राइट की गई हैं, जबकि कॉल राइटर्स थोड़ा सा एग्रेसिव थे 42,499, और 38,600 पे भी 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो कुल मिलाकर ये जो दायरा है 38,600 तक ही आप समझिएगा, और 38,700 पे भी 36,000 है। तो जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 38,500 है, जहाँ पे जबरदस्त कॉल राइटिंग है। अगर 38,500 के ऊपर बाजार जाता है और वहाँ पर इस रेजिस्टेंस को अगर तोड़ देता है तो फिर हो सकता है कि आपको 38,900 और 39,000 तक के भी लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। हालांकि मुझे इसकी संभावना थोड़ी सी कम लगती है, क्योंकि बाजार ओवरबोट है, और जो लोग 10 दिन 15 दिन के लिए ट्रेड करते हैं तो वो हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग करें, तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि एक ऊपरी लेवल पर सेलिंग प्रेशर देखा जा सकता है। और 38,500 पे एक हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अगर नियर बाय अगर हम देखें तो जहाँ पर भी इंडेक्स है 38,400 के आसपास, तो 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। जबकि अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है 84,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, 85,000 ही है 38,000 पे। तो जो मेन जो मैं स्पोर्ट आपको बता भी रहा हूँ, और इसीलिए मैंने आपको बोला 37,930 जो है एक वो स्पोर्ट है, जहाँ पे अगर बाजार उसके नीचे जाएगा तो फिर एक स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे, तो फिर उसकी वजह से 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी और नीचे जा सकता है। तो आज की ये पूरी चर्चा जो है हमने शामिल की, और इसके अलावा आज देखिएगा सुर्खियों में था आइडिया वोडाफोन के बारे में क्या है मेरी राय वो आपको आज प्राइस एक्शन नहीं दिखा दिया होगा। तो तकरीबन 20% जो है आइडिया का शेयर आज गिरावट के साथ काम करता हुआ नजर आया, और आइडिया के अंदर देखिएगा जो भी एजीआर के ड्यूज थे वो सब आइडिया वोडाफोन जो है अब शेयर कैपिटल के रूप में जो है भारत सरकार को इशू कर देगा। तो भारत सरकार हो सकता है कि स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई के अकाउंट में जो है वो शेयर्स लें, क्योंकि गवर्नमेंट की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो उसी अकाउंट में मेंटेन होती है। तो गवर्नमेंट करीबन 36% के आसपास जो है आइडिया वोडाफोन के अंदर सबसे बड़ा जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न रखने वाले जो है शेयर होल्डर्स हैं उनमें शुमार हो जाएगा। तो जिसकी बदौलत एक इक्विटी डाइल्यूशन काफ़ी जबरदस्त तरीके से होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये जनरली अब आइडिया वोडाफोन के शेयर्स के ऊपर एक ओवरहैंग हो जाएगा। ओवरहैंग क्यों हो जाएगा वो बताता हूँ मैं आपको। देखिएगा जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं जो अभी शेयर कैपिटल एट प्रेजेंट वो तकरीबन जो है करीबन 40% नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो वो जो शेयर्स बढ़ने से होगा क्या कि जो अभी ऑपरेटर्स जिस तरीके से शेयर्स को प्ले करते थे, जब वो शेयर्स को ऊपर लेके जाते थे, क्योंकि एफएनओ में भी वो शेयर है, तो जिस तरीके से उस शेयर्स के अंदर मूवमेंट रहती थी आइडिया वोडाफोन के ऊपर, उसके अंदर क्या हो सकता है। आइडिया वोडाफोन में जब भी शेयर्स ऊपर की तरफ जाएगा तो एक ओवरहैंग जो है ऑपरेटर के ऊपर क्या होगा कि कहीं स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई अपना स्टेक सेल ना कर दे।
तो भारत सरकार ने अपने AGR का जो ड्यूज़ है वो 10 रुपये के भाव में लिया है, तो शेयर अभी भी 12 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। तो 10 रुपये के भाव में लिया है, तो अगर शेयर को सरकार को अगर 10 रुपये से ऊपर भी अगर अपना भाव मिलेगा तो वो सारे शेयर जो है वो मार्केट में आ जाएंगे। और मार्केट में मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो है गवर्नमेंट की होल्डिंग खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, जिसकी वजह से आज आइडिया वोडाफोन के शेयर्स में एक गिरावट जो है देखने के लिए मिली है। सिमिलर व्यू जो है TTML के ऊपर भी है। तो TTML की जो टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड है, उन्होंने भी अपने जो ड्यूज़ हैं वो जो है जस्टिफाई कर दिए हैं कि हम भी AGR के जो ड्यूज़ हैं हमारे वो हम सरकार को शेयर कैपिटल इशू कर देंगे। और उन्होंने जो भाव रखा है वो 46 रुपीज़ के आसपास रखा है। तो वो 46 रुपीज़ के आसपास जो TTML शेयर इशू करेगा, तो TTML का शेयर 250 रुपये के आसपास चल रहा है। तो वो जो एवरेज फॉर्मूला है, क्योंकि जो एवरेज है पिछले पीरियड्स के उनके हिसाब से वो कर रहे हैं। तो जो TTML में भी लगातार जो सर्किट लग रहा है, और जनरली कोई फंडामेंटल्स नहीं है, कभी आपको लग रहा हो कि फंडामेंटल बेसिस से सर्किट लग रहा है, केवल स्पेकुलेशन है, तो वहाँ पर भी आपको एक TTML के ऊपर एक कल जो है आपको एक नेगेटिव ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट जब ये शेयर्स लेगी तो गवर्नमेंट की तो चांदी हो जाएगी, क्योंकि 50 रुपये से नीचे वो शेयर्स मिलेगा और 250 रुपये के भाव में शेयर बाजार में चल रहा है। तो वहाँ पर भी गवर्नमेंट के जो ड्यूज़ की वजह से भी गवर्नमेंट को शेयर्स मिलेंगे, तो गवर्नमेंट उन शेयर्स को तो बाजार में बेच सकती है। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो है इक्विटी की सेलिंग का डर जो है वो इन्वेस्टर के दिमाग में आ जाता है, जिसकी वजह से आइडिया वोडाफोन के अंदर आज आपने गिरावट देखी। और सिमिलर व्यू जो है TTML के ऊपर, हालांकि TTML जो है लगातार जो है सर्किट के सर पे सर्किट लगा रहा है, और करीबन 200 रुपये से हम देख रहे हैं कि 200 रुपये हो गए हैं, सर्किट लग गए हैं। 250 रुपये 50 रुपये के आसपास से सर्किट लगने शुरू हुए थे, लगातार वो शायद अभी 250 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। मैं इस शेयर के अंदर किसी भी तरीके की कोई पोजीशंस मेरी ना आइडिया वोडाफोन के अंदर है और ना ही जो है TTML के अंदर है। एज ए डिस्क्लोजर मैंने आपके साथ ये चर्चा कर ली, लेकिन ये दोनों मुद्दे आज गर्म थे। एक मुद्दा भी जो है बाजार बंद होने के बाद आया है चर्चा में, और एक आपको पता ही आज वोडाफोन आइडिया में जो लोग इंटरेस्टेड है उन सबको जो है ये अपडेट देते हुए आज का ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।